दोषारोपण यह मूल्यगत विषय है। इसमें हम सब लोगों में एक कमजोरी पाई जाती है कि हम लोग अनायास बिना किसी लाभ के दूसरों की आलोचना करते हैं। यह आलोचना दूसरों की बड़ा ही खतरनाक है। आलोचना इस ढंग से की जाए कि दूसरे की कमजोरियों पर एक इशारा मात्र हो जाए। अच्छा तो यह है कि आप इस कार्य से दूर ही रहें और इस काम को किसी दूसरे ही को करने दें, किंतु यदि करना ही पड़े तो घुमाकर दूसरे की निर्बलताओं की ओर संकेत मात्र कीजिए। आलोचना करते समय यदि किसी दुर्गुण का जिक्र करना पड़े तो पहले किसी सद्गुण से शुरू कीजिए। सद्गुण का बखान करने से दूसरे का अहम उत्तेजित हो जाएगा और वह आपके द्वारा संकेत किए गए दुर्गुण को दूर कर लेगा। यदि उसमें कोई दुर्गुण भी होता है तो उसको भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति में दिलचस्पी लेकर उसकी गुप्त दुनिया में प्रवेश कीजिए, उसके गुण दोष देखिए। जब आप दूसरे के पास मिलने जाएं तो भी आपको प्रसन्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रसन्नता से दूसरा व्यक्ति भी पुष्प की भांति खिल उठता है। अगर आप कुशल व्यक्ति हैं तो आप इस बनावटी प्रसन्नता से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि आंतरिक आह्लाद प्रदर्शित करेंगे। फूल सा हंसता हुआ मुख किसे आकर्षित न करेगा। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए भावों को जीवन में उतारिए और अपने स्वभाव का एक अंग बनाइए। प्रसन्न मुख एक ऐसे फूल के समान है जिसे मुस्कुराता हुआ देख हम अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रसन्न मुख आकर्षण का केंद्र बना रहता है। याद रखिए, लोग आपका रोना नहीं सुनना चाहते। उनके पास अपनी ही मुसीबत कम नहीं है। वे मुहर्रमी सूरत पसंद नहीं करते। उन्हें तो आपके हास्य, विनोद, उत्तम स्वभाव, प्रसन्न मुख, आकर्षित करने वाली बातें, नई नई चमत्कारपूर्ण उक्तियां, सरसता की आवश्यकता होती है। आप जितनी मात्रा में ये वस्तुएं वितरित कर सकते हैं उतनी ही मात्रा में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे जीवन का एक प्रकार से अंग हो चुका है कि साधारण से कष्ट में हम चिल्ला उठते हैं, अपने दर्द दूसरे से साझा करने लगते हैं। उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। कष्ट सहिष्णुता सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूं भी सफलता का मार्ग इतना आसान नहीं है। उसमें पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं। शहद मधुमक्खियों के जहरीले डंकों की बाढ़ के भीतर रहता है। जो उन पैने डंकों का सामना कर सकता वही शहद को पा सकता है। गुलाब के सुंदर फूल की डंठल कांटों से भरे होते हैं। इन कांटों के खतरों को उठाकर ही कोई इस फूल को तोड़ सकता है। सरलता में मिली हुई सफलता बिल्कुल नीरस व उपेक्षणीय हो जाती है। हथियार की धार पत्थर पर रगड़ने से तेज होती है। खराद पर चढ़ाने से हीरे में चमक आती है। घात प्रतिघात का ठोकर खाकर गेंद की तरह अंतस चेतना में उछाल आता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की गतिविधि आरंभ कर देती है। याद रखिए, बिना चोट लगे गेंद नहीं उछलती, बिना थपकी लगे मृदंग नहीं बजता, बिना एड़ लगाए घोड़े की चाल में तीव्रता नहीं आती। मनुष्य भी ऐसे ही तत्वों से बना हुआ है। यदि उसे ठोकर न लगे, कठिनाइयों के संघर्ष में न रहना पड़े, तो उसकी सुप्त शक्तियां जागृत न हो सकेंगी और जहां का तहां पड़ा दिन काटता रहेगा। जो वस्तु जितनी अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है, उसके तैयार होने में उतनी ही देर लगती है। मक्खी अपने जन्म से 60 घंटे बाद जुआ हो सकती है और अंडे देने लगती है, परंतु
3 सप्ताह में वो बुढ़ी होकर मर भी जाती है। इसके विपरीत आम, बरगद जैसे जो पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, वे बहुत दिन तक जीते हैं। मनुष्य का बचपन 1 दर्जन से भी अधिक वर्ष रहता है, फलस्वरूप उसकी आयु भी लंबी होती है। इसलिए यदि कोई कार्य जल्दी पूरा न होता हो और प्रगति धीरे धीरे होती हो तो घबराना नहीं चाहिए। निरंतर प्रयत्न करते रहने वालों को एक न एक दिन सफलता मिलकर ही रहती है। सफलता का मार्ग खतरों का मार्ग है। जिसमें खतरों से लड़ने का साहस और संघर्ष में पड़ने का चाह हो, उसे ही सिद्धि के पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। जो खतरों से डरते हैं, जिन्हें कष्ट सहने से भय लगता है, कठोर परिश्रम करना जिन्हें नहीं आता, उन्हें अपने जीवन को उन्नतशील बनाने की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। परिश्रमशीलता, मैं बताऊंगा आपको। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मथा गया तो उसमें से 14 अमूल्य रत्न निकले। वह समुद्र न जाने कितने अतीत काल से उन रत्नों को अपने गर्भ में छिपाए पड़ा था। क्या वे प्रकट हुए पहले? कभी वे प्रकट नहीं हुए। उन्हें तभी प्राप्त किया जा सका जब समुद्र का मंथन हुआ। यह मंथन कार्य नहीं हुआ होता तो रत्न अनंत काल तक समुद्र के गर्भ में ही पड़े रहते और उनके द्वारा देवताओं को जो लाभ प्राप्त हुआ वो नहीं हुआ होता। इस संसार में इतनी असंख्य विभूतियां भरी पड़ी हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। हजारों मनुष्यों को अपनी पीठ पर बिठाकर तेज गति चलने वाले दैत्य की तरह से दौड़ने वाली रेलगाड़ी, हजारों घोड़ों की ताकत का निचोड़ धारण करके अदृश्य रूप में तारों में दौड़ने वाली बिजली, पल भर में पृथ्वी के एक छोर पर बैठे हुए मनुष्य से दूसरे छोर पर बैठे हुए मनुष्य से बातचीत कराने वाला टेलीफोन, पक्षियों की तरह हवा में उड़ान भरने वाले जहाज, मछली की तरह मनुष्यों को समुद्र के गर्भ में ले जाने वाली पनडुब्बियां, कहां तक गिनाया जाए, कहां तक कोई गिनावे। एक से एक अद्भुत, आश्चर्यजनक भौतिक विज्ञान के आविष्कार हो चुके हैं। जब ये आविष्कार नहीं हुए थे तब भी ये रत्न मौजूद थे, ये संसार सागर में मौजूद थे, पर मंथन के अभाव में प्रकट नहीं हो सकते थे। जैसे ही इस दिशा में मंथन प्रारंभ हुआ, वैसे ही यह विभूतियां आविर्भूत होना शुरू की। चाकू की धार तेजी पर तब आती है जब वह पत्थर पर घिसा जाता है। जो औजार नित्य काम में आते हैं वह चमकते रहते हैं, यदि उन्हें पड़ा रहने दिया जाए तो जंग लग जाएगा और गलकर नष्ट हो जाएंगे। काम में लगा हुआ औजार घिस घिस कर नष्ट होता है। जिन घोड़ों को नित्य काम लिया जाता रहता है उनकी चाल ठीक रहती है, किंतु यदि उन्हें बंधा रखा जाए तो वे निकम्मे हो जाते हैं। याद रखिए, अकर्मण्यता दरिद्रता की सहेली है। जहां अकर्मण्यता रहेगी वहां किसी न किसी प्रकार की दरिद्रता जरूर पहुंचेगी। तपस्या की शक्ति से पूर्व काल में लोगों ने इंद्र का इंद्रासन छीना है और नारायण का आसन हिला दिया है। विश्व का कोई कठिनतम कार्य ऐसा नहीं है जिसे तपश्चर्या द्वारा प्राप्त न किया जा सका हो। प्रचंड भक्ति द्वारा भक्त लोग 3 लोक के नाथ नारायण को अपने वश में कर लेते हैं, देवता और भूत पिशाचों पर काबू कर लेते हैं, दृश्य अंतरिक्ष में से अनोखे तत्वों को आकर्षित कर रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। तप में मूक को वाचाल देने की और पंग को गिरवर पर चढ़ा देने की शक्ति है। कार्य को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। कार्य करना स्वयं में एक आनंद है और इस आनंद के रसास्वादन की अपनी आदत डालनी चाहिए। इच्छित परिणाम की आशा निराशा में जो लोग अनुत्साहित होते रहते हैं उनकी क्रिया पद्धति बिगड़ जाती है। कई बार वे निराशा के कारण कोई निश्चित काम को छोड़ बैठे रहते हैं और कई बार सफलता की खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। इसलिए मेहनत के महत्व पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। उसे सच्ची जीवन सहचरी के भांति प्यार करना चाहिए। परमात्मा के भंडार में सब कुछ भरा हुआ है, पर व्यक्ति के प्रयत्न के आधार पर उस भंडार में से
दिया जा सकता है। अपनी पात्रता से अधिक कोई एक रत्ती भर भी नहीं पा सकता। जिन्हें अपने जीवन को उन्नत और प्रगतिशील बनाना हो, उन्हें परिश्रम से प्यार करना चाहिए। अपने को मेहनती बनाना मानो उन्नत के द्वार में पदार्पण करना